ऋषभदेव जी ने जीवन के आखिरी समय में अपने पुत्रों को ज्ञान का उपदेश दिया है। ऋषभदेव जी के 100 पुत्र थे, 100 बेटे, और इनके बड़े बेटे का नाम था भरत। क्या नाम था? भरत। भागवत में भरत हुए और आगे चल के यही बनते हैं जड़ भरत, जिनका नाम आपने सुना होगा। फिर रामचरितमानस में भी एक भरत हुए हैं, जिन्हें केकई और दशरथ का पुत्र कहा गया। और फिर कालिदास द्वारा रचित नाटक शाकुंतलम ग्रंथ में भी एक भरत का वर्णन मिलता है। और देखो, भरत शब्द जहां आया है वहां भरत शब्द की महिमा बताई गई है। भागवत में वेद व्यास जी लिखते हैं, भरतर सभा महायोगी। भरत एक महायोगी थे। रामचरितमानस में बाबा तुलसी लिखते हैं, भरत महामहिमा जल राशि, मुनि मति तीर ठाढ़ी अवलासी। समुद्र की गहराई को तो एक बार मापा जा सकता है, लेकिन भरत के हृदय की गहराई को मापना बड़ा कठिन है। भरत के हृदय की गहराई को मापते मापते गुरु वशिष्ठ जैसे ज्ञानियों की बुद्धि काम करना बंद कर देती है और एक अवला की भांति किनारे पर आकर के खड़ी हो जाती। मानस के भरत। एक भरत हुए हैं कालिदास जी के नाटक के भरत, शकुंतला और दुष्यंत के बेटे। कहते हैं कि जब ये बालक 5 वर्ष का था तो ये शेर से कहता था, सिंहस्य पृष्ठान आरोहति। बैठ, मुझे तेरी पीठ पर बैठना है। शेर से कहता था, सिंहान दंतान गणयति। अपना मुंह खोल, मुझे तेरे दांतों को गिनना है। ऐसे वीर भरत के नाम से इस देश का नाम पड़ गया भारतवर्ष। पहले हमारे देश का नाम आर्यावर्त था, अजनाभ वर्ष था, लेकिन जब भरत हुए तो उस देश का नाम पड़ गया भारतवर्ष। तो भरत शब्द की एक महिमा है, भरत शब्द का एक गौरव है, भरत शब्द की विशेष व्याख्या है। चाहे भागवत के जड़ भरत हो, चाहे रामायण के भरत हो, और चाहे कालिदास द्वारा रचित नाटक शाकुंतलम के भरत हो। और भरत शब्द की सबसे बड़ी महिमा क्या है? भरत किसे कहते हैं? कहा, भा मतलब भक्ति में, भारत, भा मतलब भक्ति में, रा मतलब रत हो करके, लग करके, ता मतलब तम, और तम मतलब अंधकार। जिसने भक्ति में लग करके जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिया हो, उसे कहते हैं भरत। वो है भरत। भरत किसे कहते हैं? कहा, भा मतलब भवसागर से, रा मतलब राम नाम को, ता मतलब तरणी, तरणी मतलब नौका। जिसने भवसागर से पार होने के लिए राम के नाम को नौका बना लिया हो, नाविका बना लिया हो, उसे भरत कहते हैं। भरत शब्द की बड़ी महिमा है, भरत शब्द का बड़ा गौरव है, भरत शब्द की विशेष व्याख्या है। ये भागवत के भरत हैं, ऋषभदेव जी के बड़े बेटे हुए भरत, ज्येष्ठ पुत्र भरत। तो ऋषभदेव जी महाराज के 100 पुत्र थे। जीवन के आखिरी समय में 100 पुत्रों को ज्ञान देते हैं और कहते हैं, नायम देहो देह भाजाम्र लोके, कष्टान कामानर्हते विंभुजाम्ये। तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम, शुद्धये दस्माद ब्रह्म सौख्यम त्वनः। ज्ञान का उपदेश दिया, बेटों से कहा कि इस मनुष्य लोक में जो हमें ये शरीर मिला है, ये शरीर केवल क्षणिक सुखों का उपभोग करने के लिए नहीं मिला है। क्योंकि ये जो क्षण भर के सुख हैं, ये मनुष्य के साथ साथ जानवरों को भी मिलते। कैसे? कहा, जैसे हम भोजन करते हैं, हम भोजन में दाल, चावल, रोटी, सब्जी
इत्यादि खाते हैं तो जानवर भी भूखे नहीं रहते, जानवरों का भी पेट भरता है, भोजन उन्हें भी मिलता है। हम सोते हैं, हमें नींद आती है, तो जानवरों को भी नींद आती है, वे भी सोते हैं। हमारे बच्चे होते हैं, हम संतान उत्पत्ति करते हैं, तो जानवरों के भी बच्चे होते हैं। शास्त्र कहते हैं आहार निद्रा भय मैथुनम चो सामान्य में तत्पशुभिर नराणाम। ये चार चीजें मनुष्य में और जानवर में बिल्कुल एक सी हैं। आहार हम खाते हैं, जानवर खाते हैं। निद्रा हम सोते हैं, जानवर सोते हैं। भय हमें डर लगता है, जानवरों को भी डर लगता है। मैथुनम हम संतान उत्पत्ति करते हैं, तो जानवरों के भी बच्चे होते हैं। कोई फर्क है? आप बताओ, कोई अंतर है हम में और जानवरों में? अंतर है कोई? नहीं है। अंतर क्या? सिर्फ शरीर का। हमारे 2 हाथ 2 पैर, उसके 4 एक से होते हैं। हम चलते हैं, वो रेंगते हैं। अंतर सिर्फ इतना है ना। जब सब समान है तो फर्क क्या? कहा फर्क इतना है, हम धर्म को जानते हैं और जानवर धर्म से विहीन है, वो धर्म को नहीं जानता। इसलिए शास्त्र कहते हैं धर्मेण हीना पशु भी समाना। जो मनुष्य धर्म से हीन हो जाए, जो धर्म से विहीन हो जाए, जो धर्म को छोड़ दे, ऐसे मनुष्य को भी जानवर कहना चाहिए। फिर वो भी जानवर है, पशुवत है, पशु के समान है। फिर उसमें और जानवर में कोई फर्क नहीं है। धर्म को धारण करो। धर्म क्या है? कहा धारी अतिथि धर्म, जिसे जीवन में धारण किया जा सके, वही धर्म है। धर्म। आज हम सोचते हैं कि किसी मंदिर में हम गए, भगवान शंकर के शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ा दिया, 4 अगरबत्ती लगा के दीपक जला दिया, हम बड़े धर्मात्मा हो गए। क्या ये धर्म है? शिवलिंग पर जल चढ़ाना धर्म है? नहीं। धर्म क्या? ये कर्म कांड है, पूजन है। ये धर्म क्या है? माता पिता की सेवा करना धर्म है, संतों का सम्मान करना धर्म है, गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना धर्म है, देश के प्रति सच्ची निष्ठा रखना धर्म है। ये धर्म है। अगरबत्ती जलाना या दीपक जलाना ये धर्म नहीं है, ये धर्म के अंतर्गत कर्म कांड है। धर्म के अंतर्गत ही आता है, कर्म कांड है। व्यक्ति को धर्म को जीवन में धारण करना चाहिए। आज हम कहते हैं कि बताओ हमारा धर्म तो बड़ा पिछलता जा रहा है, पीछे होता जा रहा है। तो धर्म को भैया पीछे करने में सबसे बड़ा हाथ भी हमारा ही है या नहीं? हो सकता है मेरी ये बात सुनने में आपको बुरी लगे या कड़वी लगे, लेकिन सत्य तो यही है। एक मुसलमान का छोटा सा बच्चा भी, 10 वर्ष का बच्चा भी 6 वक्त की नमाज अदा करता है। करता है या नहीं? करता है, नियम से। यदि वो रास्ते में है तो रास्ते में पढ़ेंगे। और हम हिंदू, हम रामचरितमानस के 1 दोहा का पाठ नहीं कर पाते। करते हैं क्या? नहीं करते। और हम कहते हैं हमारा धर्म तो पिछलता जा रहा है। किसने किया? हमने। किसकी गलती? हमारी। 25 दिसंबर क्रिसमस, एक प्लास्टिक के पेड़ के नीचे हम मोमबत्ती जलाते हैं। ठीक है, जलाना चाहिए, उसका मैं विरोध नहीं करती, वो उनकी सभ्यता है। लेकिन जब पीपल के वृक्ष के नीचे हम सनातन धर्मावलंबी एक तेल का दीपक जलाते हैं तो उसे पाखंड कहकर के नकार दिया जाता है कि ये पाखंड है, ये आडंबर है। प्लास्टिक के पेड़ के नीचे मोमबत्ती जलाना धर्म है, लेकिन पीपल जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, उस वृक्ष के नीचे दीपक जलाने को हम आडंबर और पाखंड बताते हैं। हम ही ऐसी बातें करते हैं। सनातन धर्म के लोग, हिंदू धर्म वाले बट गए। हम जैन अलग हो गए, सिख अलग हो गए,
जैन और ब्राह्मण अलग हो गए, क्षत्रिय अलग हो गए, हिंदू धर्म स्वयं बट गया है। बांटने वाले हम हैं, एक धारा में नहीं चलते। एक मोटी सी लकड़ी है, मोटी सी, जो बहुत मोटी लकड़ी है, इकट्ठी है वो मोटी, उसे कोई तोड़ नहीं सकता। उसे तोड़ने में समय लगेगा, मेहनत लगेगी, लेकिन उसी लकड़ी को बीच में से 4-5 बार काट फाड़ दिया जाए, छोटी छोटी पतली पतली लकड़ी हाथ से टूट जाएगी। लेकिन जब व्यक्ति इकट्ठा होकर के रहता है, एक बन करके, तो फिर उसे कोई तोड़ नहीं सकता। तो हमने खुद अपने धर्म को पीछे दिखाया। जो ऋषि मुनियों की संस्कृति है, इस ऋषि मुनियों की संस्कृति से बड़ी तो दुनिया में कोई संस्कृति या सनातन धर्म से परम पुरातन तो कोई धर्म ही नहीं है। आदि अनंत, लोग कहते हैं ना 3000 साल, 4000 वर्ष पहले या 5000 वर्ष पहले, अरे ये तो परम पुरातन है, आदि काल से चला आ रहा है, तब से। और उसके बाद हम कहें कि हमारा धर्म ऐसा, हमारा धर्म वैसा, तो भैया हमारे धर्म को ऐसा और वैसा किसने बनाया? हमने। हम दूसरों के धर्म की तारीफ करते हैं और खुद के धर्म की निंदा करते हैं। हम क्रिसमस के दिन प्लास्टिक के पेड़ के नीचे मोमबत्ती जलाने लगे और पीपल के पेड़ के नीचे दिए जलाने को आडंबर बताने लगे। हम किसी की तारीफ करते हैं, वो ऐसा, वो प्रतिदिन यहाँ जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, चर्च जाते हैं, यहाँ जाते हैं, वहां जाते हैं। हम मंदिर कब जाते हैं? साल में 2 बार, नवरात्रि में, गणेश उत्सव में, जन्माष्टमी में, बस। इसे हम खुद अपने धर्म की बुराई करते हैं और फिर कहते हैं कि हमारा धर्म पीछे है। हमने ही किया है।